हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्मृति ईरानी जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बीजेपी के लिए बड़ी जीत, 1 2 नहीं 3 राज्य जहां पर एक बड़ी जीत के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। साथ ही तेलंगाना में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, तो जश्न का माहौल चौतरफा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की जीत मोदी गारंटी और मोदी मैजिक को समर्पित है, और सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उस नेतृत्व की कहीं ना कहीं जो एक योजना और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासकीय जो क्षमता है, आज उसको सलाम है। आज जनता ने विशेष 3 मुख्य मुद्दों पर नरेंद्र भाई की गारंटी को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। एक, जो फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि हुई है और धरातल तक जो विकास पहुंचा है, उसके समर्थन में जनता ने अपना वोट दिया। दूसरा, मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद और बीजेपी को अपना सहयोग दिया। तीसरा, कांग्रेस की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जाति के नाम पर हमें कहीं ना कहीं तोड़ने का उनका जो एक प्रयास रहा, आज उसको करारी मात मिली है। और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी पर जो पर्सनल कटाक्ष गांधी खानदान ने और विपक्षी नेताओं ने किया, आज कहीं ना कहीं उसको भी मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की जनता ने दिया है। स्मृति ईरानी जी, लेकिन ये तमाम राज्य जहां पर आपने जीत दर्ज की है, इनमें से मैं एक एक कर चाहूंगी कि आप हर राज्य पर एक प्रतिक्रिया अगर संक्षेप में दें कि क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया आपके लिए। मध्य प्रदेश की जीत को सबसे बड़ी जीत इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल तक सरकार में रहने के बावजूद वापस सत्ता में वापसी कर रही है बीजेपी, और एक बड़े बहुमत के साथ। तो वहां कौन सा फैक्टर है, क्योंकि वो तमाम फैक्टर, लाडली बहना योजना और तमाम योजनाएं जो चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां बहुत थी, उनसे कैसे पार पाई? क्या बड़े फैक्टर्स आपके पास? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में विशेष जो 15 महीने में बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने किया, वो जनता के लिए एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव बन गया कि जब कांग्रेस के पास सत्ता होती है तो कांग्रेस किन किन कुनीतियों को प्रस्तुत करती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। हमारी जब सरकार रही मध्य प्रदेश में, तो कन्यादान योजना और संबल योजना के अंतर्गत गरीब और विशेषतः दिव्यांग बेटियों के कन्यादान की व्यवस्था भाजपा की सरकार करती। 55,000 रुपये की व्यवस्था ऐसी बेटियों को दी जाती। आप क्या सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने कन्यादान की योजना को डिफर कर दिया और जाकर ऐसे गरीब अंचलों में कहा कि आप शादी करा दो, बाद में पैसा देखा जाएगा। मतलब पोस्ट डेटेड कन्यादान हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस की प्रशासनीय शैली का हिस्सा रहा। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कृषि वर्ग में जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार से कृषि विशेष को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और निश्चित रूप से महिला फैक्टर बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोला। हमारे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई वर्षों पहले, हमारे प्रदेश में लाडली बहना योजना की भी शुरुआत थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से जनता के मन में ये बात भी घर कर गई कि जब मोदी गारंटी करते हैं तो वो पॉलिसी या वो योजना जनता के खाते तक डिलीवर होती है। तो चाहे वो किसान सम्मान निधि रहा हो या चाहे वो महिलाओं के आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का भाजपा की पहले योजना रही हो। लेकिन स्मृति ईरानी जी, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी एक और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगी। अभी भी बीजेपी के लिए बहुत बेहतर स्थिति है, जो पहले से अभी का प्रदर्शन है वो बेहतर है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद थी, वो नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उस जगह पर राज्य में आप कंपैरेटिवली एक नए राज्य की राजनीति को और संगठन को कंपेयर कर रहे हैं उस राज्य के साथ जहां पर दशकों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ है। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे नंबर्स, हमारा वोट शेयर आज तेलंगाना में बेहतर हुआ है, लेकिन हमने एक ऐसी पार्टी के सृजन को भारत की राजनीति में होते देखा जिसके मात्र 2 सांसद रहे और आज वो पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में चला रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं 2 चीज़ों की हमेशा आज जो कांग्रेस में आप देख रहे हैं वो कमी है। एक संगठन शक्ति और दूसरा नेतृत्व शक्ति, दोनों ही भाजपा के पास है। इसलिए आज चाहे वो राजस्थान हो
चाहे वो बीजेपी की विक्ट्री मध्य प्रदेश में हो, और आपने छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं की। कितने विशेषज्ञ ऐसे थे जो किसी भी चैनल पर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे आज जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के परिणाम आए हैं, और छत्तीसगढ़ के परिणाम भी विश्लेषण के हकदार हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने स्वयं गारंटी किया 3100 रुपये धान की खरीदी का। वहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार स्वयं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक स्वीकार कर लिया कि देखिए भाई, मुख्यतः एमएसपी का पैसा मोदी भिजवा रहे थे, हम 300-400 रुपये उसमें ऐड कर रहे थे और ख्याति हम पा रहे थे। तो ये भी जनता के मन में घर कर गई कि मेहनत करे मोदी और फोटो खींचे कांग्रेस के नेता, ये तो संभव नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ के परिणाम भी आज विशेषता मेरे लिए सुखद है। आदिवासी अंचल के लिए, समुदाय के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जितने प्रयास किए, जितने योजनाएं चलाई, उसकी सफलता का एक परिणाम आपको छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। बिल्कुल। स्मृति जी, राजस्थान को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या यहाँ पर जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी वो भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गई और आपके फेवर में? मुझे लगता है कि हमारी विक्ट्री को सिर्फ इस बात तक सीमित कर देना कि कांग्रेस के अंदर फूट थी इसलिए हम जीत गए, ये कहीं ना कहीं मेरी पार्टी के नेतृत्व और मेरे संगठन के प्रति नाइंसाफ़ी होगी। हम भी जानते हैं कि सभी लोग कह रहे थे कि जादूगर का जादू चलेगा। ये भाजपा ही है जो कह रही थी कि अगर जादू चलने वाला है किसी का तो राजस्थान में मोदी का चलने वाला है। और कहीं ना कहीं, चाहे वो लाल डायरी हो, चाहे वो पेपर लीक की घटनाएँ हों, कांग्रेस ने जिस प्रकार से कुशासन को राजस्थान में और जिस प्रकार से महिला अत्याचार के केस बढ़ते रहे राजस्थान में, ये एक डिसाइसिव फैक्टर बने कांग्रेस की हार के लिए। तो आज मेरे संगठन को बधाई। स्मृति ईरानी जी, आपने आदिवासी बाहुल सीटों की बात भी की, छत्तीसगढ़ की बात की। आदिवासी बाहुल सीटों पर, वो तमाम सीटें छत्तीसगढ़ में जिस पे पहले कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उस पर बीजेपी अब जीत दर्ज करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आदिवासी बाहुल सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके लिए कौन से फैक्टर्स को आप जिम्मेदार मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही विषम परिस्थिति में कोविड की देश का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, जिस प्रकार से कोविड की वैक्सीन हर परिवार तक पहुंचाई, जिस प्रकार से मुफ्त का अनाज हर गरीब तक पहुंचाया। लेकिन आदिवासी समाज में विशेष रूप से एक आनंद का विषय ये भी था कि एक गरीब आदिवासी अंचल की महिला को देश की राष्ट्रपति के चुनाव में एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करने का सौभाग्य नरेंद्र भाई को, भारतीय जनता पार्टी को हुआ। प्रधानमंत्री जनमन की जो योजना हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखी, लेकिन वो संकल्प, वो प्रयास नरेंद्र मोदी का 10 साल की उनकी सरकार में रहा कि हर आदिवासी अंचल में अलग से हॉस्टल की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी, सड़कों की व्यवस्था हो, स्वनिधि योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। हर आदिवासी युवा या युवती के कौशल को और विकसित करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया। जनजातीय दिवस को एक गौरव प्रदान किया, राष्ट्रीय स्तर पर उसको उत्सव के रूप में मनाया, अथवा आदिवासी समुदाय के लिए एक म्यूजियम की कल्पना हमारे देश में कभी नहीं की गई। तो इस प्रकार से जो सम्मान आदिवासी नेतृत्व को, आदिवासी कंट्रीब्यूशन को, सहयोग को, योगदान को एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने होते देखा है, निश्चित रूप से उसका परिणाम तो मिलेगा ही सुखद। बिल्कुल। स्मृति जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आए, मीडिया से मुखातिब हुए, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में आए, मीडिया से मुखातिब हुए, और वसुंधरा राजे ने भी मीडिया से बात की है, धन्यवाद किए। सभी ने एक बात तो जरूर कही है कि मोदी की गारंटी काम आई। लेकिन अब आगे क्या लगता है, अग्नि परीक्षा तब होगी जब मुख्यमंत्री चुनना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए, मैं इतना कहूँगी कि जो अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, उस अधिकार का हनन मैं तो नहीं कर सकती किसी चैनल पर, लेकिन इतना ही कहूँगी कि हम धड़ल्ले से डंके की चोट पर एक ही गारंटी लेकर जनता के मध्य में गए थे, वो है मोदी की गारंटी, और जनता ने उस गारंटी को स्वीकार किया है। हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा उत्सव का प्रतीक है, क्योंकि ये गारंटी 24 की भी गारंटी है, ये गारंटी राष्ट्र के विकास की भी गारंटी है। ये मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ती हूँ कि वो किस प्रकार की घोषणा उचित समय पर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मृति ईरानी का साफ तौर पर कहना है कि ये मोदी की गारंटी की जीत है।